अंबिकापुर में मीना बाजार की अनुमति को लेकर उठे 3 लाख रुपए की कथित घूस के आरोप ने छत्तीसगढ़ की सियासत में बड़ा भूचाल ला दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित ऑडियो में भाजपा की अंबिकापुर महापौर मंजूषा भगत और भाजपा जिला अध्यक्ष का नाम लेकर अवैध वसूली के आरोप लगाए जा रहे हैं। दावा है कि कला केंद्र मैदान में मीना बाजार लगाने की अनुमति दिलाने के बदले पैसों की डील हुई, लेकिन आरोपों के बीच महापौर मंजूषा भगत अजाक थाने पहुंच गए, वायरल ऑडियो को फर्जी बताया, एफआईआर की मांग की और कहा कि उनके खिलाफ सुनियोजित साजिश रची जा रही है। मीडिया के सामने भावुक हुई महापौर ने आरोप लगाया कि आदिवासी महिला होने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला बताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अगर ऑडियो फर्जी है तो फिर इसकी फॉरेंसिक जांच से सरकार क्यों नहीं करा रही है, और अगर ऑडियो असली निकला तो क्या महापौर और भाजपा संगठन पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस ने इसे भ्रष्टाचार का मामला बताते हुए एफआईआर और निष्पक्ष जांच की मांग की है। सवाल यह है कि वायरल ऑडियो में कितनी सच्चाई है। क्या मीना बाजार की अनुमति के नाम पे वसूली हुई या फिर महापौर को फंसाने के लिए फर्जी ऑडियो का खेल खेला गया है। जो ऑडियो एक वायरल हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और नगर निगम के महापौर की बातें सामने आई है, इसकी जांच की मांग हम लोग भी जिला प्रशासन से किए हैं और साथ ही यह भी जानकारी जिला प्रशासन को दी गई है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार का खुला खेल नगर निगम अंबिकापुर में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता और संगठन के माध्यम से किया जा रहा है, आज अंबिकापुर शहर इस मामले को लेकर नगर की प्रथम नागरिक इस कृत्य को की है, जिसके कारण अंबिकापुर शहर की जनता शर्मसार है और इसमें हम त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिससे अंबिकापुर की जनता को पता चल सके कि वास्तविक स्थिति क्या है। इसमें जांच कमेटी गठित करने का भी आग्रह किया गया है। देखिए, हाल ही में हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग बताना चाह रहे हैं कि वो झूठा है, एआई के माध्यम से है। आप लोग सारे लोग अभी सुन चुके हैं कि एक मीना बाजार कला केंद्र में लगता है और इस कला केंद्र में लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से मीना बाजार के नाम पे कभी पार्किंग के नाम पे अवैध वसूली की जाती है, कभी मीना बाजार लगाने के लिए ठेकेदारों से वसूली की जाती है। अभी एक मिश्रा जी का एक ऑडियो वायरल हुआ है जो मीना बाजार लगाने का काम करते हैं, ठेकेदार हैं। उन्होंने महापौर मंजूषा भगत को कमीशन दिया था 3 लाख 4 लाख रुपए। उसके बाद मुझे लगता है कि उस कमीशन से संतुष्ट नहीं हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भरत सिंह सिसोदिया जी। उन्होंने भी ठेकेदार को पैसा मांगने के लिए, कमीशन मांगने के लिए फ़ोन किया और बोला कि कल तक पैसा पहुंच जाना चाहिए। क्या मामला? देखिए, कल 21 तारीख की शाम के किसी व्यक्ति के द्वारा मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि दीदी इंटरनेट में, फेसबुक में सब आपके द्वारा किसी ने ऑडियो जारी किया है और आपके खिलाफ। तो मैंने जाके तो ये पूरे मामले को लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासत जो है गर्मा गई है। काफ़ी गंभीर आरोप जो हैं महापौर मंजूषा भगत पे लगे हैं और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल बना हुआ और इस पैनल में हमारे साथ मंजूषा भगत महापौर खुद मौजूद हैं, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संतोष दास बने हुए हैं और कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे विनय शुक्ला। लेकिन शुरुआत मंजूषा जी मैं आपसे ही कर लेता हूं, क्योंकि ऑडियो वायरल हुआ है, इसको लेकर कांग्रेस ने सियासत भी कर दी है। बड़े गंभीर आरोप आप पे लगे हैं कि आप मीना बाजार लगाने के एवज में, अनुमति देने के एवज में लाखों रुपए वसूलती हैं, और ये ऑडियो जो वायरल हुआ है, क्या कहना है इसको लेकर आपको? नमस्कार पहले तो आपको जी। हेलो जी 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 बोलिए मंजूषा जी। मैं अंबिकापुर नगर निगम के महापौर हूं। जो संबंधित व्यक्ति अनुराग मिश्रा करके, उनके द्वारा एक ऑडियो जो चल रहा था मेरे बारे में, तो पहली बात तो मैं उनको जानती ही नहीं हूँ और मीना बाजार से जो भी संबंधित था 3 आवेदन आए हैं, वो व्यक्ति आवेदन करता ही नहीं है। और जो भी मैं कहीं कार्यक्रम में थी उस वक्त वो मुझे 2-3 बार कॉल किया, तो मैं डायरेक्ट किस संबंध में बात कर रहा था और क्यों कर रहा था ये भी पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया।
वो बार बार मेरे को कॉल कर रहा था कि ऐसा है कि क्योंकि मैं यहाँ शहर के महापौर हूँ और व्यक्तिगत मैं 2004 से लगातार पार्षद हूँ, तो स्वयं नगर निगम का काम मैं खुद करती हूँ। मतलब दिन में हजारों कॉल आते हैं, उसी कॉल के तहत उसका भी कॉल आया था। जी जी। तो आप फोन पे आपकी उससे बातचीत हुई थी? मतलब आप ये मानती हैं कि फोन पर उससे आपकी बातचीत हुई थी? वो जो लगा नहीं, लेकिन जब मीना बाजार से संबंधित है तो संबंधित जो आवेदन करता ना बात करता भाई साहब, लेकिन अनुराग मिश्रा कौन है और उस मीना बाजार के संबंध में क्यों बात कर रहा है, हमको तो समझ में पहले तो आया नहीं, बिल्कुल नहीं आया। और मेरे पास कई काम रहते हैं, जैसे कोई राशन कार्ड का आवेदन कर रहता है तो उस निगम से संबंधित कई कागजात लेनी देनी रहता है। ये मेरे से डायरेक्ट तो बार बार इस टाइप का पूछ रहा था, उसका क्या मंशा था कि मेरे को पहले तो समझ में नहीं आया। और ये सब बात हुई है, मुझे तो पहले जानकारी भी नहीं था, अचानक कहां से कब की आईडियो है क्या है, पहले तो समझ ही नहीं पाई। मुझे एक दिन पहले रात को पता चला तो हमने सुबह जाके आप कह रही हैं मंजूषा जी, आवेदन भी दिया। मंजूषा जी आप कह रही हैं ये पूरी साजिश है, आपके खिलाफ षड्यंत्र है। आप जिस व्यक्ति का जिक्र हो रहा है अनुराग का, आप राजनीतिक जीवन में है, सार्वजनिक जीवन में है, ऐसे व्यक्तियों से अगर बात होगी तो फिर विवाद तो होगा ही ना। आप उसे जानती थी पहले से या इस तरह के मेले के आयोजन को लेकर कोई बातचीत हुई थी? पहले तो मैं आप स्पष्ट करना चाहती हूँ, अनुराग नाम का व्यक्ति को मैं पहली बात तो जानती नहीं हूँ। अब मेरा क्या है, पूरा शहर जानता है। किसी भाई अगर मान लो मेरे तो उसमें उसका नंबर सेव नहीं था तो मैं बार बार फोन कर रहा था, तो किस बारे में फोन कर रहा था तो समझ में ही नहीं आया। और मैं कार्यक्रम में थी, भीड़ भाड़ में थी, बार बार 3 लाख रुपए आपने मांगे हैं, ये आरोप लगा है। 3 लाख रुपए आपने मांगे हैं। मिला के ये एक षड्यंत्र के तहत आरोप है लगाया गया है। ये आरोप के लिए हमने कल, मैं खुद एक आदिवासी महिला हूँ, तो आदिवासी थाना में जाके हमने कल रिपोर्ट किया हुआ है। और रिपोर्ट की जांच पूरी तरह हो जाए, उस ऑडियो की भी पूरी तरह जांच हो जाए पूरी, उसके बाद फॉरेंसिक जांच कराने के लिए तैयार हैं आप? जो ऑडियो है उसकी फॉरेंसिक जांच कराने के लिए तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ। वो आपका ऑडियो नहीं है? जी बिल्कुल, मेरा ऑडियो कब का क्या है। ठीक है, विनय जी हमारे साथ बने हुए हैं। विनय जी, आप पे आरोप लगे हैं कि गंभीर सियासत और फर्जी साजिश षड्यंत्र आप महापौर के खिलाफ रच रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं। बड़ी विडंबना है, भारतीय जनता पार्टी के महापौर हैं, महिला हैं, आदिवासी हैं, सम्मान करता हूं, हमारी दीदी हैं, लेकिन जब कहीं आग लगता है तो धुआं निकलता है और धुएं को ही देखकर लोग कहने लग जाते हैं। गंभीर आरोप नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का एक नमूना है। देखिए, जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे जैसे जानकारी मिली है कि एक मीना बाजार लगाने के लिए मीना बाजार वाले हैं और जो अंबिकापुर में मीना बाजार लगाना चाह रहे थे उसके लिए वहां के महापौर ने 3 लाख की मांग की। ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो, लेकिन जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। ये तो जनता के लिए ही जो मीना बाजार लगाए जाते हैं, जनता वहां जाएं और खरीदी करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये विधि चला रहा है, नियम चला रहा है। अब मैं आपको एक ताजा उदाहरण दूं कि जो बंगाल के इनके मुख्यमंत्री है वो तो 5 लाख रंगे हाथों लेते पकड़े गए और भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं उनका कहना है कि वो साफ सुथरा है, वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं, वो पैसा कौड़ी नहीं लिए हैं। हम किसी के ऊपर साजिश नहीं लगा रहे हैं, ये उनकी करनी है और वही ये उजागर कर रहे हैं। हम विपक्ष में होने के नाते आपको आईना दिखा रहे हैं। अगर आप गलत हो तो गलत की बिल्कुल जवाबदारी लें, अगर गलत नहीं है तो हम आपके ऊपर क्यों इल्जाम लगाएं। ये तो जनता से जुड़ी बातें हैं और आपके माध्यम से आई है। आप आदिवासी महिला हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आप हमारी बड़ी बहन हैं। आप सम्मान करते हैं विनय जी, लेकिन अभी जो खबर आई है इसको लेकर कि कांग्रेसियों ने चौराहे पे जाके स्पीकर लगा के पूरा ऑडियो सुनाया। जब तक पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती, इन्हीं का ऑडियो है, चौराहे पे जाके जोर जोर से, ये भी तो सही नहीं है ना। अभी पुलिस को मामले में जांच करने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। देखिए, अगर ये बात आपके चैनल तक आई और आप एक जवाबदार
एक पत्रकार हैं और सत्य की खोज में आप ये डिबेट करा रहे हैं। डिबेट करना मतलब जिस विषय का डिबेट कर रहे हैं मतलब ये बहुत बड़ी बात है और ये छत्तीसगढ़ की जनता से जुड़ी हुई है, चाहे वो अंबिकापुर हो, चाहे रायपुर हो, चाहे बिलासपुर हो। ये बड़ी शहर की महापौर हैं और अपने आप में एक ईमानदार छवि होना, राजनीति अगर राजनीतिकरण कर रहे हैं, राजनीतिक महिला हैं। दोषारोपण और दोषी दोनों अलग अलग बात है। अगर सत्य है तो इसीलिए कांग्रेसी ने, वहां के लोकल कांग्रेसियों ने जो माइक लेकर अगर कोई बात कही है, अगर सच्चाई होगी तभी की होगी, अन्यथा बेवजह किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं किए होंगे। वहां की वो जनता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा समूह है, लेकिन अगर वहां स्थिति ये बनी हुई है कि हाँ अगर ये बात सत्य है तो ये बिल्कुल सत्य हो सकती है, हम उसके लिए इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, नानूराज हमारे संवाददाता भी बने हुए, लेकिन उससे पहले संतोष जी आपकी तरफ देखिए, ये कांग्रेसियों की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि आग लगी है तभी धुआं उठ रहा है। कुछ तो हुआ है, ऑडियो में सारी चीजें हो रही हैं, इतने लाख रुपए जिला अध्यक्ष को देने हैं, इतने लाख रुपए उसको देने हैं। क्या कहेंगे संतोष जी, ये जो आरोप लगे हैं? न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को नमस्कार और हमारे साथी सभी पैनलिस्टों को भी नमस्कार। देखिए, हमारे माननीय मंजूषा भगत जी महापौर जी बैठी हुई हैं और पिछले 1.5 सालों से लगातार अंबिकापुर शहर को दिशा देने में और अंबिकापुर शहर में जो पिछले 10 सालों में जब कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान जो भी काम नहीं हुए और जिसके कारण जनता त्रस्त थी, उन सारे कामों को गति देने का काम बखूबी कर रही है। देखिए, पहली बार अंबिकापुर में एक महिला आदिवासी महिला को महापौर बनाया गया है और इस जनता ने चुन करके और बहुत ऐतिहासिक बहुमत के साथ उनको महापौर बनाया है। और दूसरी बात, कांग्रेस जो जिन मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रही है, वास्तव में ये मुद्दा है ही नहीं और ये बिल्कुल फर्जी मुद्दा है। और इसमें तो अभी देखिए, माननीय महापौर जी ने जांच पुलिस में रिपोर्ट भी किया है, अजाक थाने में रिपोर्ट किया है, एट्रोसिटी भी लगा हुआ है उस आरोपी के। लेकिन बीजेपी कहती है जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, तो कोई बड़ी जांच अधिकारी, कोई जांच इसको लेकर हमने सुना नहीं। अगर कुछ भी मामला इस तरह से सामने आए तो नहीं, बिल्कुल अभी देखिए इसमें जांच होना बाकी है और जांच होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो कांग्रेस के लोग क्यों वहां पर सड़क पे निकल करके और वार्ड में जा करके माइक लेकर के हल्ला कर रहे हैं? अभी मेरे साथी प्रवक्ता विनय शुक्ला जी बता रहे थे। तो देखिए, जब भी इस तरीके के कोई भी मामले आते हैं तो पहले तो मुझे लगता है जांच रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए कि माननीय महापौर जी ने मीडिया के सामने उनके आंसू, वो तो दोनों ही पक्ष कर रहे हैं। चाहे मंजूषा जी आपकी तरफ, मंजूषा जी कह रही है मैंने कुछ नहीं किया, कांग्रेसी तो इनको खुद को, जैसे मंजूषा जी ने क्लीन चिट दे दिया, उधर से उन्होंने दोषी करार दे दिया है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन मंजूषा जी, मैंने आपके आंसू भी देखे, लेकिन कांग्रेसी कह रहे हैं सब घड़ियालू आंसू हैं, एक्टिंग है, इमोशनल कार्ड आप खेल रही हैं। देखिए भाई साहब, जो भी संजय जी अभी बोल रहे थे, मेरा स्पष्ट कहना है, मैं कब बात की, क्या की, मैं स्पष्ट आपको बताना चाहूंगी। पहले तो उस संबंधित उस व्यक्ति को जानती भी नहीं। पहली बात तो मैं एक आदिवासी महिला, मैं 2004 से यहाँ निगम में एक पार्षद के रूप में कई बार चुनी गई थी और मैं अकेली ऐसी महिला हूँ। सभी महिलाएं लोग अपने पति के दम पे काम करती हैं, अपने बेटे के दम पे काम करती हैं, लेकिन मैं ऐसी महिला हूँ कि मैं स्वयं ही अपना काम करती हूँ मेरा विवेक के अनुसार। तो इनको खुद यहाँ के नेता प्रतिपक्ष, खुद जो पार्षद भाई लोग, जो मेरे छवि को बिना स्पष्ट किए, बिना जांच किए, इस टाइप का पूरे शहर में ताली बजा के, बाजा बजा के, ढिंढोरा माइक लेके किए हैं, तो सोचिए एक महिला को प्रताड़ित करने की कितनी कोशिश किए। तो पहले ये सो के विपक्ष का शुरू से मैं आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहूंगी भाई साहब कि मैं जब से जीत के आई हूँ, शुरू में भी लोग काले काले पट्टी बांध के आए थे समाज सभा हुआ तो, और मेरा ये कहना है बिना गलती का भी ये लोग मेरे को गिराने की कोशिश करते हैं। वास्तव में कांग्रेस महिला विरोधी है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। मुझे जब ये लोग नेता प्रतिपक्ष अनुभवी मेरे साथ के पार्षद रहे हैं, वो भाई साहब इस टाइप का मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे बिना जांच का। ये बताइए मंजूषा जी, ठीक है, ये तो जांच में सामने आएगा। मुझे ये बताइए, जो मेला, जो भी मीना बाजार है, उसका आयोजन होता है, वहां पे कोई पैसे लिए जाते हैं? इस तरह से कोई रकम नगर निगम की तरफ से ली जाती है? ऐसा हुआ ही नहीं है भाई साहब। मैं जब से आई हूँ साल भर से, तो 2 बार यहाँ मेला, मेरे आने के बाद 2 बार मेला का वहाँ
निविदा बुलाया गया था, तो नियम अनुसार जिसका पहले आवेदन आता है उसी को मिलता है। उस जो ऑडियो कॉल तो है नियम अनुसार उसमें मिला वो है। अनुराग जांच 3 लाख कुछ- रुपए आपसे कैसे मांग रहा है? वो 3 लाख रुपए आपसे मांग रहा है तो भाई ऑडियो साहब में। मैं नहीं जानती हूँ, मैं तो वहाँ कहीं से भी कोई पैसा का जिक्र नहीं की हूँ। मैं बोली कि मैं पेन रखा है कि कलम रखा है कि मेरा राशन कार्ड का फार्म रखा है। मैं तो समझ नहीं पाई, इतना भीड़ भाड़ में एक बाजे अच्छे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम में किए। मैं जनप्रतिनिधि हूँ भैया, हर कार्यक्रम में मैं जाऊंगी ही। तो उसी तहत तो वो मेरे को बार बार उस दिन भी बहुत फोन किया। मैं एक व्यवहारिकता के नाते किसी भी का कॉल आए, चाहे रात के 1 बजे आए, चाहे 2 बजे आए, मतलब यही कह रहे हो ना, बातचीत तो आपकी हुई थी उससे, बातचीत तो आपकी हुई, बाद में उसे तोड़ा गया मरोड़ा गया, लेकिन बातचीत तो हुई है। वो दावा कर रहा है तो कौन है उसको पहले जानू, तो मेरे सामने आए तो भाई साहब पहले, हाँ मेरे सामने पहले आए ना, कौन है उसको पहचानू तो भाई साहब पहले। हाँ ये तो आवेदन करता, यदि मीना बाजार का मामला है तो 3 आवेदन आए, तो आवेदन करता अगर आरोप लगाता तो ठीक है। मानती। और यदि अगर मीना बाजार से संबंधित है तो आवेदन करता, मुझसे ना मान लो कुछ भी बात रहता। ठीक है, ठीक है। आवेदन रानूराज करता। रानूराज मेरे सहयोगी, कैसे तो बोल सकता है भाई ठीक है, रानूराज मेरे सहयोगी हमारे जी। साथ बने हुए हैं। रानू जरा मैं चाहूंगा कि ग्राउंड रियलिटी थोड़ा बताएं इस मामले को लेकर, वहां पे क्या सियासत हो रही है, क्योंकि मंजूषा जी तो साफ तौर से इनकार कर रही हैं और क्लीन चिट दे रही हैं कि ना मेरा ऑडियो है, मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र है। अभी ग्राउंड पे क्या हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप? देखिए, जब से कथित ऑडियो वायरल हुआ है तब से जो ये सरगुजा की राजनीति है गरमाई हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गली गली मोहल्ले मोहल्ले इस ऑडियो को, वायरल ऑडियो को लोगों को सुना रहा है, बता रहा है कि मंजूषा भगत जो महापौर है वो कैसी है, जो जिला अध्यक्ष भरत सिंह सिसोदिया है वो कैसे हैं। लगा तमाम लोगों के सामने जा जाकर कांग्रेस बता रहा है। लेकिन मंजूषा भगत ने सही बात कहा है कि अगर FIR हुआ है और पुलिस अगर जांच कर रही है तो उस ऑडियो का जो है, अब कहा कि टेक्नोलॉजी के मामले में AI आ गया है, AI से भी ऑडियो जनरेट हो सकता है, लेकिन जो ऑडियो जो लोग सुन रहे हैं वो बोल रहे हैं कि इसमें मंजूषा भगत की आवाज है और जो मिश्रा है उसकी आवाज है और भरत सिंह सिसोदिया जो भाजपा जिला अध्यक्ष है उनकी आवाज है। अब ये जांच का विषय, क्योंकि FIR भी लॉन्च कर लिया गया है पुलिस द्वारा। अब जो ऑडियो कच्चे ऑडियो जहाँ से वायरल हो रहा है उसकी जांच पुलिस करेगी और कि उस ऑडियो से कोई किसने छेड़छाड़ किया है या वो ओरिजिनल ऑडियो। जब अगर पुलिस बता देगी अगर वो ओरिजिनल ऑडियो है तो इसके दोषी मंजूषा भगत और जिला अध्यक्ष जो भरत सिंह सिसोदिया है वो माने जाएंगे। लेकिन जब लोग जो सुना रहे हैं वायरल ऑडियो उसमें कहीं ना कहीं ये प्रूफ नहीं करता है कि इन्होंने पैसा लिया है। अब जो बात रही ऑडियो की, जब पुलिस के आ जाएगा कि ये ऑडियो AI जनरेटेड तो नहीं है या फिर ये ओरिजिनल है, उसके बाद दोषी और गुनहगार की बात कही जाती है। लेकिन जो ये राजनीतिक दल है आपस में ही फैसला करते रहे, न्यायालय का इसकी जरूरत नहीं है, अपने से फैसला करते हैं कि ये कथित ऑडियो सत्य है और पैसा मांगा गया। तो कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीति हलचल गलियारे में काफी तेज, जैसे अभी मंजूषा भगत भी ठीक है, यानी राजनीति हो रही है, सच सामना आना बाकी है। विनय जी, अगर ये ऑडियो फेक निकला, क्योंकि आपको पता आजकल AI का दौर है, किसी की भी आवाज जनरेट की जा सकती है, इतना बड़ा मुद्दा जैसे मैंने कहा चौराहे पे जाके स्पीकर लगा देना, फिर तो कांग्रेस के लिए भी ये थोड़ा शर्मसार वाला मुद्दा हो जाएगा अगर फेक निकला ऑडियो, AI वाला ऑडियो वीडियो निकला। देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि अगर AI वाला वीडियो होता तो उसका साउंड थोड़ा अलग होता है। आप एक समझदार पत्रकार हैं, आप अगर AI से कोई भी चीज जनरेट करेंगे तो उसकी आवाज थोड़ा चेंज हो जाती है, लेकिन जो नेचुरल आवाज है, जो नेचुरली बातें होती है, वो सिस्टम में होती है और सिस्टम की बात को ही माना जाता है। मैं आपको एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ, ये संभव भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है नहीं भी हो सकता, लेकिन जहां तक बात आई है तो मैं आपको एक छोटी सी बेसिक जानकारी दे दूं। हमारी दीदी बता रही थी कि लगातार पार्षद रही है, पार्षद के बाद महापौर रही है। मैं इस चीज से बिल्कुल उनका बात को समर्थन करता हूं, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति जो होते हैं बड़े सोच समझ के जवाब देते हैं। अगर मेरा कोई जवाब होता है, अगर मैं कांग्रेस के साइड से कोई जवाब दे दूं तो कांग्रेस के पूरे लोगों की जिम्मेदारी होती है उस जवाब को लेके चलना। देखिए, इनकी जो, मैं आपको एक बेसिक जो नगर निगम नगर पंचायत में होते हैं, अगर मीना बाजार लगाना रहता है तो उसका एक टैक्स पटाते हैं, जो 2, 10 दिन, 15 दिन, 50 दिन, 1 महीना जो भी रहता है उसका एक टैक्स होता है। और वो टैक्स के अलावा जो वहां महापौर हैं, जैसे कि अभी बात आई कि 3 लाख देने का अनुराग को, यह अनुराग मिश्रा, उन्होंने आरोप लगाया है उनके फोन के माध्यम से या लेन देन हुआ है। देखिए, आप कहीं पे भी रहें, आप लोगों की समस्या सुने, 1000, 2000, 10,000 आप बीच में रहें, लेकिन आप उस जिले की महापौर हैं। आपकी जवाबदारी होती है कि हम जो बात कर रहे हैं, हम किसी के साथ दे रहे हैं, किसी का काम कर रहे हैं तो बड़ी ईमानदारी से करते रहें। आपको जनता ने चुनी, जैसे हमारे भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि आपको जनता ने चुन के बहुत ऐतिहासिक मत से जिताई। मैं आपको उसके लिए नहीं, आप एक अच्छे लोकप्रिय नेता हो, लेकिन
आपकी जो बातों में अगर संशय है, आपने अगर ऐसा कहा है, अगर आपने ये चीज डिमांड की है, तो ये बहुत गलत है। और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अगर मगर के खेल में किसी को बदनाम तो नहीं किया जा सकता ना विनय जी। अगर बदनाम, मैं आपको शुरू में ही बोला, अगर कहीं आग लगी है तो वो धुआं ही बता रही है। अगर मंजूषा जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अच्छा, हो सकता है मंजूषा जी आपने नहीं लिए हो पैसे, तो दूसरे व्यक्ति हैं जिलाध्यक्ष, उन्होंने लिए हो। पैसे का खेल तो हुआ है, तभी तो ये पूरा विवाद हुआ है। कोई ऐसे फर्जी ऑडियो थोड़ी आपने नहीं लिए हो, दूसरे व्यक्ति ने ले लिया। भाई साहब, मैं अपने बारे में जानती हूँ, लेकिन इस संबंध में थर्ड व्यक्ति से मेरी कोई बात नहीं। जो दूसरा व्यक्ति है जिलाध्यक्ष, उसका भी जिक्र है। उसमें कहा जा रहा है कि मैं इसको भी 3 लाख दूं, फिर मैं दूसरे को भी 3 लाख दूं। ये दो व्यक्तियों को देने की बात जिक्र चल रहा है उस ऑडियो में। नहीं भाई साहब, मैं बिल्कुल, पहली तो आप जांच में आवेदन हमने दिया है सबके, तो ये कांग्रेस भाई जी बैठे हैं, पूरे विपक्ष के पास आ जाए। उसके बाद मुझे आरोप लगा, क्लेम लगा कि ताली क्या, मैं उनके लिए बैंड बाजा बुक कर दूंगी, मेरे बारे में पूरा नंगा करे। मैं जनता के द्वारा चुनी हूँ, तो मुझे कम से कम पूरा 5 साल सुनना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए भाई साहब। जो मुझे एक सोचिए, एक महिला महापौर हूँ, मेरी सोचिए इसमें सम्मान जुड़ा हुआ है। ये लोग जिस तरह कांग्रेसी लोग जिस तरह का व्यवहार कर रहे थे, जैसे कि मैंने किसी को मर्डर कर दिया है, इस टाइप का गलत व्यवहार मेरे साथ ठीक है संतोष जी ठीक है। अब मंजूषा जी बोल रही हैं, सभी अपना पक्ष रखेंगे, सभी अपने अपने तरीके से कहेंगे, लेकिन जब भी इस तरह के आरोप लगते हैं तो एक तरह से एक ढाल बना दी जाती है, चाहे आप महिला की बोलें, आदिवासियों की बोलें। लेकिन जो मैं जैसा कह रहा हूं कि 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन, जांच तो होनी चाहिए ना, सख्त जांच तो होनी चाहिए इस पूरे मामले की, सच तो सामने आना चाहिए ना। वो सरकार हमें सख्त एक्शन लेती हुई अभी तक नजर तो नहीं आ रही है। रवि जी, आपको एक घटना याद दिलाता हूँ। जब चरण दास महंत जी और ठीक झीरम घाटी के दूसरे दिन जब वो मिलने गए कवासी लखमा जी से, तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कहते हुए पाए गए कि भाई किसी को कुछ बताना मत, शांत रहना। तो क्या बाद में इस घटना की कभी कोई जांच हुई? इसकी चर्चा बहुत हुई, लेकिन क्या कांग्रेस ने कभी जांच कराने का प्रयास किया? देखिए, इस तरीके की ऑडियो, इस तरीके के वीडियो की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती, और इसकी जांच भी होगी तो वो फर्जी पाए जाते हैं कई दफा। अरे विनय जी इतना क्यों हंस रहे हैं? ये तो कह रहे हैं आप भी नहीं जांच कराते थे उस टाइम। नहीं, मुझे नहीं, साथी प्रवक्ता से ये बात, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, पिछली सरकार जब इनकी थी, ये कहते रहे कि हमारे जेब में सबूत है, तो क्या इन्होंने जांच कराई? क्या यही सबूत थे क्या? तो विनय जी इतना हंस रहे हैं, इतने गंभीर आरोप है, एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा दांव पे लग रही है और आप हंस रहे हैं। नहीं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरे साथी प्रवक्ता की बातों पर मुझे इसलिए हंसी आई कि बेविजुल की बातें जो वो बोले, इसलिए मैं हंस पड़ा। देखिए, हॉस्पिटल में चरणदास जी महंत जब झीरम घाटी हुआ तो मिलने गए थे, और मिलने गए थे तो उनको देखिए, उनके वो जूनियर नेता है और चरणदास महंत जी हमारे वरिष्ठ नेता है, और अपने सभी उनका मिजाज हंसमुख मिजाज के हैं, वो सबसे हंसी मजाक करके ही बात करते हैं। सवाल यहाँ गंभीरता की है, जैसे कि आपके अगर चैनल में ये न्यूज नेशन के चैनल में इतनी बड़ी बहस का कारण बन गया कि हमको आपस में बैठ के इस बात का डिबेट करने लगे कि आप आरोपी है कि नहीं, हम उसके लिए नहीं जाते। देखिए दीदी, हम आपको बता दें, हम आपके साथ खड़े हैं, आप महिला हैं और महिला के ऊपर अत्याचार हम होने नहीं देंगे। आपने कहा कांग्रेस महिला विरोधी है, ऐसा नहीं है। देखिए, आपके कर्म की वजह से हम आपके विरुद्ध में, राजनीतिक पार्टी आपका भारतीय जनता पार्टी और हम कांग्रेस के हैं, हम विपक्ष में बैठे हैं। अगर सरकार कुछ गलत करेगी तो उसको आईना दिखाने का काम अगर हमारी पार्टी करती है, हमारे पार्टी के वर्कर करते हैं, तो वो जायज बात है। अगर हम सच को नहीं उठाएंगे तो जनता के बीच में कैसे रहेंगे? देखिए, वर्तमान में जनता ने हमें भूमिका दी है। सच सामने आएगा, जब तक सच सामने आएगा तब तक थोड़ा इंतजार भी तो करना चाहिए। ये नहीं कि एक आदिवासी महिला है उसके ऊपर आरोप लग गए, आरोप लगाने के बाद आप लोग ढूंढ लेकर चल जाए। मैं आपको एक बात बता दूं, सीतापुर के विधायक का सम्मान तो रखिए, एक महापौर का सम्मान तो रखिए। और मुझे मैं कुछ बात बोलना चाह रहा हूँ, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जांच का इंतजार करना चाहिए कि आप वास्तव में, और खुद महापौर जी आगे आकर के अपनी बात रख रही हैं, खुद महापौर जी जाकर के छोटा सा बात कहूंगा आपसे, 1 मिनट की बात। ठीक है, जल्दी से विनय जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं अभी से।
ठीक है, जल्दी से विनय जी, फिर मैं देखिए आपने कहा जांच होनी चाहिए, मैं आपको यही बात कहता हूं। देखिए जांच का विषय जो है बड़ा लंबा प्रकरण है। आप जैसे हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमने शराब घोटाला किया, हमारे बहुत से नेता जेल में गए, आधे बेल में हैं, ये आपकी बातें हैं। अभी तो जांच पूरी ही नहीं हुई तो आपने कैसे सजा दे दी है हमारे नेताओं को। दूसरी बात ये है कि देखिए महिला है, पुरुष है, राजनीति में है, और आपके जो विचारधारा है, आपका एक विधायक सीतापुर में तहसीलदार को मार देता है और उस तहसीलदार जब एफआईआर कराते हैं तो उसका ट्रांसफर कर दिया है, नियम कानून की धज्जियां उड़ा दिया जाता है। तो ऐसे मुद्दे से भटक जाएंगे। मुद्दे से मैं फिर महापौर की तरफ जा रहा हूं। महापौर साहब, क्योंकि इसमें जो भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, मंजूषा भगत और तीसरा अनुराग मिश्रा, 3 लोगों की आपने खुद कहा है कि अनुराग से एक बार बातचीत हुई थी। जिस दिन आपकी बातचीत हुई थी उस दिन आपके साथ भारत सिंह सिसोदिया भी थे, मतलब उस कन्वर्सेशन में वो भी मौजूद थे? बिल्कुल निराधार है। भारत सिंह सिसोदिया कहीं से इसमें कोई बात मेरे से ना हुई थी, ना उन्होंने हमको बताया था। अनुराग मिश्रा किस संबंध में बात कर रहा था वो आपको शुरू में भी हमने बोला भैया, इस अनुराग मिश्रा को मैं बैठे हुए कहीं से नहीं जानती। नहीं, लेकिन कॉल तो किया था, फोन पे बातचीत तो हुई थी ना, कुछ तो बोला था। उसने क्या बोला था आपसे? फोन पे क्या बोला था आपसे? ये मेरा ऑडियो क्लिप बना रहा है ना भाई साहब, तो क्यों किया था? पहले तो मेरे को ये जानना है भाई। ऑडियो क्लिप बनाने वाला जिस व्यक्ति को मैं जानती थी, संबंधित व्यक्ति वो मेरे तो निगम से कोई लेना देना है नहीं। वो व्यक्ति कैसे मेरे को फोन किया था, किस उद्देश्य से किया था, और कहाँ लेनी देनी है, वो पैसा का वो जिक्र कर रहा है भैया, हम तो नहीं जान रहे हैं। हमारे पास तो अभी भी बोल रही हूँ हजारों काम है कि घर में कोई हमारा सामान भरा रहता है, कोई भी व्यक्ति आएगा तो फोन करके आएगा, तो घर में नौकर रहते हैं, चपरासी रहता है, नहीं तो आप बोलेंगे ही ना भैया। तो हम तो इसी के तहत हमको इतना मालूम है, ऐसे बात हुआ क्योंकि एक दिन में कई कॉल आते हैं। क्या कॉल, किस दिनांक का कॉल है, कब का कॉल है, पहले ये तो स्पष्ट होना चाहिए। हम तो जान ही नहीं पा रहे भैया। ठीक है, पहली बात तो ठीक है। पहले मैं संजय भाई को मेरा छोटे भाई पूरा मामला जो है, उसको मैं पूरा मामला जो है अब जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है और जो सच है वो सबके सामने आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।